एक बार फिर से आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित ही प्रश्नों को आज देखेंगे हम एक बार। इस बार देखेंगे संरेख, कोलिनियर टेस्ट, संरेख जांच। कोलिनियर टेस्ट एक्सरसाइज 7.1 में भी है, जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करके बिंदुओं को संरेख देखना होता है। और इस एक्सरसाइज में भी है, जहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम कोलिनियर टेस्ट करते हैं क्या बिंदु संरेख हैं। तो बिंदु संरेख कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो बिंदु संरेख होते हैं। और यदि बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। उसी को लेकर के हम उसमें अननोन वैल्यूज दिया रहता है, उसको ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। और ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 7 - 2, 7 - 2, ये एक पॉइंट है, 5 1, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है 3k। तो आपको क्या करना होता है, आप कैसे इसको बनाते हैं? जो मेथड्स बुक में दिया हुआ है उस मेथड के आधार पर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और इस ट्रायंगल पर ये यहाँ पर 7 - 2, 5 1, 3k इस तरह से लिखते हैं, ABC मानते हैं और इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं। और इसको हम 0 मानते हैं। उसमें एक इक्वेशन मिलता है, एक समीकरण मिलता है, और उस समीकरण के आधार पर इस अननोन वैल्यूज का पता चल जाता है। तो जब हमें एरिया फाइंड करना है और k का ही मान निकालना है, तो क्यों ना हम इसी तरीके को अभी अपनाएं, जो तरीका हमने सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसका भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या ये आता है। उसी तरह से 7 - 2, 5 1, 3k। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 0, क्योंकि ABC आर कोलिनियर संरेख है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो इसका हम फाइंड करें एरिया 1/2। इसमें से इसको घटाएं तो 7 में 5 घटाएंगे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे -3, इसमें इसको घटाएंगे तो 2, और इसमें इसको घटाएंगे तो 1 - 3। हम एरिया फाइंड करने की राह पर चल रहे हैं और ये होगा इक्वल टू 0। अब ये जो कोफिशिएंट 1/2 है, ये यदि हम राइट साइड में इसको ले जाकर के गुणा कर दें तो इसके भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि 2 जाकर के गुणा हो जाएगा और 0 हो जाएगा। केवल इसी को हम कैलकुलेट करें क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज कैलकुलेशन यहां से यहां गुणा करेंगे 2 - 2k। ये हुआ यहां से यहां का मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस और इसका गुणनफल -6 इक्वल टू 0। इस 2 को हमने 0 में गुणा कर दिया। 2 - 2k + 6 इक्वल टू 0। -2k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू माइनस कैंसिल होगा, -8/-2, k इज इक्वल टू 4। अननोन वैल्यूज 4, k का मान 4 आया। और इस चीज को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वो लंबा फॉर्मूला लिख करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद ये सीख लेने के बाद एक और मेथड मैं आपको बताता हूं संरेख जांच करने के लिए, उसको भी आप ध्यान से देखिए। इसी स्थिति को, इसी प्रश्न को, इसी तरीके को हम दूसरे रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वहां पर आपको एक सूत्र दिमाग में रखना होगा, वो सूत्र हम लिख देते हैं। काम वही है, जो कि काम हमने मौखिक किया वही लिखित करेंगे। क्या करना है,
x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3। हमने क्षेत्रफल निकालते समय भी वही काम किया था, x1 में x2 को घटाया था, लिखा था, फिर x2 में x3 को घटाया था, वो लिखा था। फिर राइट साइड में लिख दें y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3, और इसमें इन सारे वैल्यूज को पुट कर दे रख दें, और तब देखें क्या होता है। 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस k, 2 बटा 2 माइनस 3 1 माइनस k, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, गुणा करें -3 यहाँ से यहाँ गुणा करें, 1 माइनस k इज इक्वल टू -3 माइनस k इज इक्वल टू -3 माइनस 1, दैट इज माइनस k इज इक्वल टू -4, इट मीन्स k इज इक्वल टू 4। अब हम उस चीज को सीखेंगे, उस नए चीज को सीखेंगे, उस यूनिक चीज को, उस तरीके को जानेंगे जिसमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, और सारा कैलकुलेशन हम मन ही मन कर लेते हैं। बिल्कुल मेंटल प्रोसेस, वन लाइन मेंटल प्रोसेस, जैसा कि वैदिक मैथमेटिक्स कहता है, कोई भी प्रश्न वन लाइन मेंटल प्रोसेस में सॉल्व होता है। तो आइए सीखते हैं उस नए मेथड को, क्या करना है। यहां पर हम कोऑर्डिनेट को जरा एक बार फिर से लिखते हैं, 7 माइनस 2 5 1 3 k, बस इस पर अपनी पूरी दृष्टि रखिए, एकाग्रचित्त होकर के इसका अध्ययन कीजिए, और विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना जोड़ घटाव गुणा भाग के, और सीधे हम k का मान आपको बताने वाले हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सीख लेने के बाद आप कहेंगे कि नहीं, आसान है। कैसे? देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स में एक नहीं अनेक सूत्र हैं। अनुरूपीय, इसका अर्थ होता है अनुपात के द्वारा, और ये बड़ा काम का सूत्र है। यही कहना मुश्किल होता है कि कौन सा सूत्र कहां पर हम प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। अनुरूपीय अनुपात के द्वारा हम कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 2 है। x1 का x2 के साथ डिफरेंस 2 है, जो कि काम हमने किया, इसके पहले भी किया था। और यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इनके बीच का अनुपात क्या है? बराबर है। इनके बीच अनुपात बराबर है, 2 अनुपात 2 माने 1 अनुपात 1। अब आते हैं यहां पर डिफरेंस कितना है? 3 प्लस में, ये माइनस में है, चिन्ह को भी हम लिखते चले। 7 में 5 का अंतर -2, 5 में 3 का अंतर -2। यहां पर देखें तो -2 और 5 का अंतर +3, और यहां -2 और 1 का अंतर +3 है। और यहां पर ये तो अज्ञात है, तो यहां भी अंतर वही होना चाहिए। जो अनुपात यहां पर है वही अनुपात यहां भी होना चाहिए। अर्थात ये 3 बढ़ रहा है तो ये भी 3 बढ़ेगा, अर्थात 1 में 3 बढ़ करके क्या होगा? 4 होगा, और k का मान 4 आएगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लें, 7 में 5 का अंतर -2, 5 में 3 का अंतर -2। अनुपात हमने यहां फाइंड कर लिया। अब ऊपर चलते हैं, y के लिए -2 और 1 का अंतर +3 है, तो 1 और k का अंतर भी +3 ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अनुपात है 1 अनुपात 1, तो यहां भी अनुपात होगा 1 अनुपात 1, अर्थात +3। तो इसमें भी +3, तो हम पहुंचते हैं 1 और 3 जोड़ करके k का मान 4 आता है। ओके,
इसी में दूसरा प्रश्न, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, संरेख है, एक लाइन में है, ए बी और सी, ये 3 बिंदु एक लाइन में, ए का मान निकालना है। इस बार वह x के स्थान पर है, x2 के स्थान पर है, तो हम y वाला देखें, ये कितना बढ़ा है, इधर से देखें तो 1 बढ़ा है, और यहां से ये कितना बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है, प्लस में 5 है, इधर से हम बढ़ रहे हैं इधर। इस बार हमारा डायरेक्शन ये है, -5 में 1 जोड़ा गया है, फिर -4 में 5 जोड़ा गया है, तो हम 2 में 1 जोड़ दें, 2 में 1 जोड़ दें 3, और 3 में 5 जोड़ दें तो 8 मिल रहा। तो इस प्रकार k का मान क्या हुआ, नो कैलकुलेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन, केवल देख करके। वैदिक गणित में एक सूत्र है, उपसूत्र है, उसका नाम है विलोकनम, और विलोकनम का अर्थ होता है केवल देख करके, केवल देख करके उत्तर देना। तो यहां पर विलोकनम अपनाइए। यहां पर ये बढ़ा है 1 और फिर बढ़ा है 5, यहां पर बढ़ा है 1 फिर बढ़ा है 5। तो इस तरह से हम इसका आंसर बिना सॉल्यूशन के निकाल सकते हैं। आप चाहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके भी k का मान निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न हमने लिया जो कि आपके उदाहरण में दिया गया है, एग्जाम्पल 14, और ये कोऑर्डिनेट दिया गया है a का 2 3, b 4k और c 6 -3। यहां पर k का मान निकालना है। इसी तरीके को अपनाएंगे। ये कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ये कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अनुपात यहां पर 1-1 का अनुपात है। ये कितना बढ़ेगा और फिर ये कितना बढ़ेगा कि वहां पहुंच जाए, एक नहीं कई तरह से हम देखते हैं। अगर देखें तो 2, जब ये 1:1 का आ जाता है प्रश्न, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये भी ध्यान देना होगा। जब 1:1 आए, ये डिफरेंस बराबर हो तो ये मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, अर्थात 3 और -3 का मध्य बिंदु क्या होगा, 0 होगा, k की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यह प्रश्न 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए। ठीक है, थैंक यू।